मैं राकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और वह वैकेंसी है जो कि आरपीएससी के द्वारा ली जा रही है तथा उस वैकेंसी में जो आरएएस लेवल के जो अभ्यर्थी हैं वो उसमें सम्मिलित होने वाली हैं। लेकिन उसका जो सिलेबस है जो दिया गया है वो आरएएस से बहुत कुछ छोटा है तथा ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। जो भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर लेगा, एग्ज़ाम है जो कि मई में है, तो जो भी विद्यार्थी अच्छे से इस वैकेंसी को क्वालिफाई करना चाहता है आराम से कर सकता है। काफ़ी टाइम दे रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम सबसे पहले पार्ट बी को करवाने जा रहे हैं और पार्ट बी में भी एक महत्वपूर्ण अलग से टॉपिक दिया गया है, योजनाएं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि राजस्थान में दी हुई हैं। तो उन रोज योजनाओं के बारे में हम पहले संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं ये सभी जो टॉपिक्स हैं पूरे करवाऊंगा। सबसे पहले हम पार्ट बी करेंगे, उसके बाद है जो कि पार्ट ए करेंगे। आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि हमारे जो भी वीडियो आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम बताते हैं आपको पहले जो 8 टॉपिक हैं उनके बारे में कि पार्ट बी में कौन कौन से महत्वपूर्ण 8 योजनाएँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो है स्वच्छ भारत मिशन। दो तरह की हैं, एक रूरल है, एक अर्बन है। तो अपने यहाँ अर्बन दिया हुआ है, मतलब शहरी दिया हुआ है। एक इंदिरा रसोई योजना जो आपको पता होगा, आपके आसपास कहीं चल रही होगी। तीसरी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी है। ये भी शहरी क्यों है? क्योंकि जो ये वैकेंसी है वो शहर से ही संबंधित है, इसलिए ये सभी योजनाएं शहरियों से संबंधित पूछी जा रही है। चौथी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पाँचवीं है अमृत मिशन योजना। छठी है हृदय योजना। सातवीं है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। और आठवीं योजना है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की पहली योजना। और दोस्तों, आज की पहली अपनी योजना है हृदय योजना। हृदय योजना और हृदय योजना का जो फुल फॉर्म दे रखा है वो है विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। और अगर इसका हिंदी में पूछा जाए तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंट योजना, अरेंजमेंट योजना है। ठीक है, अरेंजमेंट योजना है ये। तो इसका आप हिंदी में ध्यान रखिएगा, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना है। और अब देखते हैं कि योजना कब से प्रारंभ की गई है। दोस्तों, योजना है जो कि 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना, कब प्रारंभ की गई है? 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई है। कौन सा मंत्रालय इससे संबंधित है? तो इससे संबंधित जो मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित यह योजनाएं हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए आगे। यह योजना 100% केंद्र सरकार की प्रवर्तित है। मतलब इस योजना में जो हृदय योजना है उसमें 100% खर्चा होगा, केंद्र सरकार का खर्चा होगा, राज्य सरकार का कोई लिंक नहीं है। अर्थात इस योजना का पूरा पैसा भारत सरकार से आता है। योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार की योजना है जो 21 जनवरी 2015 को शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। क्या क्या किया? शहरों का नियोजन किया जाए, किस तरह से बसाया जाएगा, क्या रहेगी शहर की योजना। जैसे आपको पता होगा, एक चंडीगढ़ शहर है, उसकी योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ पूरा। कहाँ से, जैसे पूरा तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वो बसा हुआ था अपना, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। उस प्रकार से जैसे चंडीगढ़ की शहर की जो योजना बनाई है वो ली कार्बूजियर ने बनाई है, वही योजनाबद्ध तरीके से बता हुआ। तो शहरी योजना किस तरह से योजना रहेगी, कैसे बसाया जाएगा, क्या क्रिया रहेंगी। एक आर्थिक विकास, किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाएगा। विरासत संरक्षण, जो अपनी पुरानी विरासतें हैं जो एएसआई के अंडर में आती हैं, जो भी पुरानी विरासतें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। फिर इस योजना में देश के कुल 12 शहरों का चयन किया गया है। कितने शहरों का? ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। 12 शहरों का इसमें चयन किया गया है। कौन कौन से 12 शहर है? एक तो अजमेर है राजस्थान का, इसको राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। अमृतसर पंजाब का स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है।
बादामी जो कि कर्नाटक में स्थित है, द्वारका गुजरात में स्थित है, श्री कृष्ण जी की नगरी, गया बिहार में स्थित है, बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है, कांचीपुरम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पुरी उड़ीसा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वेलंकनी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और वारंगल तेलंगाना में। ये 12 जो स्थान हैं ये चुने गए हैं इसके लिए। फिर आते हैं, इस योजना ने मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया गया है। और इस योजना का बजट, मुख्य रूप से ध्यान रखिए कि इस योजना का जो बजट है प्रेजेंट में 500 करोड़ रुपए का है। इसकी अवधि क्या है, तो दिसंबर 2014 से अगले 4 साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखाया गया था, और 14 से लगा के 17 में यह योजना क्रियान्वित थी। मतलब 17 में इसकी मतलब 17 तक क्रियान्वित थी, उसके बाद में ख़त्म कर दी गई। अब हम पढ़ते हैं जो 12 चयनित शहर हैं उनके बारे में, कि 12 कौन कौन से शहर चयनित है इसके अंडर में। तो पहला है अमृतसर पंजाब। सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि अमृतसर पंजाब में है। यह सिख धर्म का पवित्र शहर है, सिख धर्म का पवित्र शहर, क्योंकि सर्वाधिक सिख है जो कि पंजाब में बसते हैं। एक ध्यान रखना, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। यही पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर, बता दें, स्वर्ण मंदिर के लिए भूमिदान अकबर ने दी थी। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। दूसरा आता है मथुरा। मथुरा कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और मथुरा प्रसिद्ध धार्मिक एवं पवित्र शहर है। धार्मिक तो है ही, बाकी पवित्र भी है ये शहर। फिर आता वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित एक जिला है। किसका, उत्तर प्रदेश का। वाराणसी को काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं, आनंद वन आदि नामों से इसको जाना जाता है। वाराणसी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। मैं मुख्य रूप से ध्यान रखना कि वाराणसी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है, चौथा है गया, जो कि बिहार में स्थित है। गया बिहार में निरंजना, जिसका दूसरा नाम है, फल्गु नदी के तट पर स्थित, फल्गु नदी के तट पर स्थित एक शहर है। और गया बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं। अजमेर, अजमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं इसको। अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा राजस्थान का एक जिला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये मध्य अरावली में बसा हुआ है। बता दें आपको, जो अजमेर है वो मध्य अरावली में बसा हुआ क्षेत्र है। अजमेर में पुष्कर एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ पर अजमेर में पुष्कर जी का मेला भरता है, और बहुत सबसे रंगीन मेला माना जाता है। ऊँटों का मेला लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। द्वारका गुजरात, द्वारका गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारका हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है, तथा यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। पुरी कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। पुरी उड़ीसा में स्थित है, और भगवान आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में से 4 मठ बनाए, उनमें से एक जगन्नाथ है। जो भगवान आदिनाथ, मतलब जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 4 मठ बनाए थे, और उनमें से एक जगन्नाथ पुरी है। पुरी यह मठ यह मठ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो पुरी जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। फिर आता है बादामी। बादामी कर्नाटक में स्थित है। बादामी कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसका अन्य नाम वातापी भी है। बादामी यह वातापी है, और बादामी के चालुक्य शासकों का इतिहास प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि बादामी में जो शासन रहा है वो चालुक्य वंश का रहा है। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, प्रस्तावित राजधानी है, पूर्णतः राजधानी नहीं है, क्योंकि 10 साल तक दोनों की राजधानी हैदराबाद है। 10 साल के बाद में, क्योंकि 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना इससे अलग होके, तो 2024 तक के बाद में इसकी जो राजधानी है वो अमरावती हो जाएगी। हालांकि दोनों का जो कार्यालय वो अलग अलग ही चल रहा है। अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है, और सातवाहन शासकों की राजधानी रही है। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और कांचीपुरम पल्लव, पांड्य और चोलों की राजधानी रहा है। पल्लव, पांड्य और चोलों की राजधानी रहा है। अब आता है वेलंकनी, तमिलनाडु में स्थित है। वेलंकनी तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है।
कोरोमंडल तट पर स्थित है और वेलंकनी रोमन कैथोलिक चर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आता है वारंगल। वारंगल है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, 2014 को यह अलग हुआ था। वारंगल दक्षिण भारत के प्रसिद्ध काकतीय वंश की राजधानी रहा। तो काकतीय वंश की राजधानी क्या रहा है? तो वारंगल काकतीय वंश की राजधानी रहा है। अब आप देखिए कि जो अपनी हृदय योजना है उसी से संबंधित एक योजना हो रहा है और उस योजना का नाम है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना में तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद शुरू की गई। इसमें भी 12 शहरों को चयन किया गया। इस योजना की तुलना अपन हृदय योजना से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भी 12 शहर है। अपनी हृदय योजना है उसमें भी 12 शहर है और इसमें भी 12 शहर है। इसमें अजमेर भी शामिल है और पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। मतलब इस योजना को पर्यटन विभाग, क्योंकि ये प्रसाद योजना है तीर्थयात्रियों से संबंधित है, तीर्थयात्रियों से संबंधित है, तो ये पर्यटन विभाग ही करेगा। फिर हृदय योजना से संबंधित जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं कि हृदय योजना में क्या करना है। हृदय योजना कब शुरू की गई? तो आपको पता है कब शुरू की गई है। मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अधीन है, कौन कौन से शहर इसमें शामिल किए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों इसको शुरू किया गया है, बजट कितना है। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से, ये 5 चीज़ें तो आपको कंठस्थ करना ही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपको टेलीग्राम पर PDF ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।